नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। आज हमारे स्टूडियो में है आशा शुक्ला जी। आशा शुक्ला जी एक समाज सेविका हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज से जुड़े मुद्दों के लिए लड़ती रहती हैं और लोगों के हित के लिए हमेशा कार्यरत रहती हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आशा शुक्ला जी ने जो कार्य किए हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें कैसे इसकी प्रेरणा मिली और किस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवा की। तो आशा जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि आपको जो ये समाज सेवा की प्रेरणा मिली है, आप किस तरीके से समाज सेवा में आई हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपका धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। दूसरी बात, अब सबसे पहले प्रेरणा हमें हमारी माताजी के द्वारा मिली। हमारी मम्मी खुद ये काम करती थी कि अपने घर का भी खाना लोगों को दे आती थी। तो उस समय तो मुझे गुस्सा आता था। वो हमेशा हर किसी की मदद करती थी। इतने साल मरने के बाद भी उनको आज भी हमारे मोहल्ले में सभी लोग याद करते हैं। तो मुझे अपने आप में कुछ ना कुछ लगता है कि मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली और आज जो मैं कर रही हूँ उन्हीं की बदौलत कर रही हूँ। अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा था कुछ समय पहले, अब तो अनलॉक शुरू हो चुका है। तो आपने किस तरीके से लोगों की सेवा की और किस तरीके से आपने लोगों को खाना पहुंचाया, मास्क पहुंचाए, आपने क्या क्या कार्य इस बीच में किए? मैंने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले तो एक दिन का हुआ, एक दिन का नहीं था वो और शुरू होने वाला था, बढ़ने वाला था। ये हम लोगों को पता था। हमारे हस्बैंड ने भी रोका, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास के क्षेत्रों में जाके मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर वितरण किया और गरीब तबके लोगों को, जो सब्जी बेचते हैं, दुकानदार, वो भी जो रास्ते में बेचते हैं, उनको मैंने कहा ये मास्क पहन के और ग्लव्स लगा के ही सब्जी बेचना और इसे सैनिटाइजर हाथ में लगाना, क्योंकि कोई भी कोरोना का कोई भी मरीज आ सकता है, कुछ भी। और किसी को सब्जी छूने मत देना, आप खुद देना। और धीरे धीरे ऐसे ही आसपास के ही क्षेत्रों से मैंने शुरू किया। कपड़ा और इलास्टिक दे के बनवाती थी मैं और उसको ले जाके, कभी टिफ़िन वाले के पास भी मास्क नहीं रहते थे तो उनको देती थी कि आप ये पहनो, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। और उस समय मेरा बेटा मेरा बहुत साथ दिया। और कभी कभी तो सर्दी मुझे हो जाता था 1:30 बजे, 2 बजे टाइम हो जाता था, काफ़ी टाइम। उस पीरियड में तो मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते थे कि कोरोना ले आएगी। अब आगे आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप समाज सेवा के लिए कार्य कर रही हैं? अभी भी मैं मास्क वितरण कर ही रही हूँ, पहाड़ों में भिजवा रही हूँ। और मैं अभी भी चाह रही हूँ कि कोई मास्क की वजह से किसी को दिक्कत ना आए। मुझसे जितना होता है मैं उतना। अभी अपनी नौजवान पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरीके से वो लोगों की सेवा भाव से, केवल सेवा भाव से सेवा करें? इसके लिए आपका क्या आगे का प्लान है? मैं तो सभी नौजवान पीढ़ियों से, सभी बच्चों से कहना चाह रही हूँ, आगे वे आके कार्य करें, सभी का सहयोग करें। किसी से के टच या किसी से वो करने से बीमारी नहीं आती है। आप अपनी सुरक्षा अपने से कर सकते हैं। जैसे हम बाहर निकल के अपनी सुरक्षा, क्यों गरीब लोगों के पास हम भी गए हैं। गरीब से कोई नहीं होता है बीमारी, आप उनकी हेल्प कीजिए, वो आपको दुआ देंगे। और मैं इसी उद्देश्य से काम कर रही हूँ। मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि उनके पास 20 रुपये खाने के लिए नहीं है। मास्क कहाँ से 20 रुपये 25 रुपये का लाएंगे? तो उनकी हेल्प करती हूँ, तो वो करते हैं। आशा जी का साफ साफ कहना है कि आप गरीबों की हेल्प करें, गरीबों की सेवा करें। गरीबों के पास कई बार खाने के पैसे नहीं होते हैं तो वो मास्क कहाँ से लाएंगे? आशा जी का कहना है कि सभी जो नौजवान साथी, नौजवान पीढ़ी है, वो लोग भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आशा जी, आपको आपके परिवार का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का किस तरीके से सहयोग मिलता है इस समाज सेवा को करने के लिए? सर जी, अब तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। उस समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, ये फालतू काम कर रही है, ये होता था, ये बीमारी लाएगी। लेकिन अब वो भी देख रहे हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, अपनी सुरक्षा अपने से कर रहे हैं। तो कोई घर में बच्चे हैं, हमारे बच्चे खाना भी बना लेते हैं, हस्बैंड भी सहयोग करते हैं,
पूरा सहयोग देते हैं। आप जिस तरीके से समाज सेवा कर रही हैं तो आपको कई बार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो किस तरीके की चुनौतियाँ आपके लिए रहीं? किस तरीके से लोग आपको कई बार अपने समाज में जाते होंगे तो आपको घर आने पर या अड़ोस पड़ोस वाले भी कहते होंगे कि तुम कोरोना काल में बाहर से आ रही हो, किस तरीके से आपको लोगों ने उसमें देखा? मुझे कई लोगों ने टोका, घर में फ़ोन करके भी बोला, सभी लोगों ने, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस के, और NGO वालों ने तो खास कर कहा कि अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो कोई हेल्प नहीं करेगा। फिर भी मैंने कहा कि आप अपनी सुरक्षा अपने से कर सकते हो। मैंने आपको भी बताया, मैं मास्क लगा के जाती, ग्लव्स पहन के जाती हूँ और दूरी बना के रखती थी, जिसको बहुत आवश्यकता है तभी जाती थी पास। और अपनी हमेशा अपने बेटे की भी सुरक्षा लेके चली हूँ मैं। और आज भगवान के दिए से सब कुछ ठीक है। घर जाते से हस्बैंड बोलते थे नहाना है तो कपड़े उतार के तुरंत अंदर नहाने धोने तुरंत, वैसे घर के अंदर नहीं जाती थी। देखिए, जिस तरीके से आशा जी बता रही हैं कि कोरोना में इन्होंने किस तरीके से कार्य किए, किस तरीके से काम किए, इस तरीके से हज़ारों कोरोना वॉरियर्स के रूप में लोग सामने आए हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हैं आशा शुक्ला जी। ये एक सही मायनों में एक असली कोरोना वॉरियर हैं। आगे भी हमारे साथ हमारे कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए उत्तराखंड खबरनामा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।